Hey everyone, this is me, your Alicia John. Again came with another video that is ICD classification जो कि BSc नर्सिंग थर्ड ईयर एंड MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ICD क्लासिफिकेशन क्या है, क्या उसके चैप्टर्स एंड क्या क्या डिसीज कंडीशन एंड डिसऑर्डर्स उसके अंदर आते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीडी क्लासिफिकेशन है क्या। आईसीडी क्लासिफिकेशन गिवन फॉर हेल्थ इश्यूज एंड ऑल द डिसीज कंडीशन। जितना भी आईसीडी क्लासिफिकेशन है वो सारी डिसीज कंडीशंस एंड हेल्थ इश्यूज के लिए दिया गया था। आईसीडी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ठीक है। एंड किसने इसको दिया है? WHO ने दिया है 1992 में। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है आईसीडी क्लासिफिकेशन का गिवन ईयर कि किस ईयर में आईसीडी क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो इट इज़ गिवन इन 1992। There are several chapters given for certain disease or disorders. अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं आईसीडी क्लासिफिकेशन में जो कि अलग अलग डिसीज़ की कैटेगरीज को एंड अलग अलग डिसीज़ एंड डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करते हैं। चैप्टर F इंक्लूड्स ऑल साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और डिसऑर्डर्स। जो चैप्टर F दिया गया है वो सारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। चैप्टर F सब कैटेगराइज इन कोड। जो हमारा साइकेट्रिक का चैप्टर है वो कोड्स में कैटेगराइज किया गया है F002 to F9। नेक्स्ट इज देयर आर टोटल 10 मेन चैप्टर्स इन विच सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पे मेनली साइकेट्रिक के 10 मेन चैप्टर्स दिए हुए हैं जिसमें हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है एंड अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग डिसऑर्डर्स को दिया गया है। देयर 10 चैप्टर्स नोन एज ICD-10। ICD-10 के नेम से वो जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की जो कि है F00 to F09। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हमारे चैप्टर्स के कोड हैं तो वो हमारे सारे ऑड नंबर्स में है मेनली, लाइक 00 to 009, फिर 0010 to 0019, फिर 29, फिर 39, इस तरीके से। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1 F00 to F09, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक सिम्टोमैटिक मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे सारे ऑर्गेनिक सिम्टोमैटिक मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं लाइक योर डिलेरियम एंड डिमेंशिया। नाउ व्हाट इज जैसे आपने डिलेरियम एंड डिमेंशिया के बारे में पढ़ा ही होगा अगर आप मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो हमारा डिलेरियम है, डिलेरियम के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज उनकी थिंकिंग होती है। सराउंडिंग की अवेयरनेस से उनका बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस होती है उनकी सराउंडिंग से कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता रहता। एंड डिमेंशिया इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर in which mainly brain's activity affected, like mainly at least 2 brain activity or brain functions get affected. That is, number 1 is loss of memory and maladjustment। अपनी सराउंडिंग के साथ या अपने लोगों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है पर्सन जो भी डिमेंशिया का पेशेंट रहता है, और सबसे ज़्यादा उसका लॉस ऑफ मेमोरी होता है कि मतलब उसका मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर 2 हमारा है F10 to F19। It includes mental and behavioral disorders which occur due to psychoactive substance use। साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे अल्कोहल, कोकेन, ओपोइड एंड नॉन ओपोइड ड्रग्स। जो भी ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या फिर कोकेन या फिर इस तरीके की ड्रग्स लेते हैं, ओपोइड नॉन ओपोइड लाइक मॉर्फिन वगैरह का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये पर्टिकुलर मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो देखने मिलते हैं वो सारे हमारे चैप्टर 2 में इंक्लूडेड हैं। जितने भी हमारी ऐसे ही सब्सटेंस अब्यूज़ जो भी होते हैं उन सबको हम चैप्टर 2 में रीड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज F20 to F29। इट इंक्लूड्स स्किज़ोफ्रेनिया, schizotypal and delusion disorder। Schizophrenia is what?
Schizophrenia is a cognitive disorder in which person ability to think, feel and behave get affected. और कॉग्निटिव का मतलब हमारा मेनली होता है कि आपके थिंकिंग से रिलेटेड, मेनली रिलेटेड टू योर थिंकिंग. तो हम जो भी इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का पेशेंट रहेगा उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसका बिहेविंग पैटर्न और उसका फील करने का किसी भी चीज़ का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है. ठीक है, इसके क्या फॉलोइंग कुछ टाइप्स होते हैं. जब आपने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता होगा. अगर आपको इस स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर वीडियो चाहिए, जो कि हमारा बहुत एक वास्ट टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा. स्किज़ोटाइपल, हमारा स्किज़ोटाइपल के जो पेशेंट होते हैं वो मेनली हमारे एक स्किज़ोटाइपल जो है हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पहली चीज़. दूसरा चीज़, इसके जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मतलब एक पैरानॉइड जो हमारा टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया का, पैरानॉइड. तो पैरानॉइड का पैरानॉमा क्या होता है, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में पैरानॉमा सुना होगा. तो पैरानॉमा क्या होता है कि मेनली कि उनको ऐसा लगता है कि हर कोई, हमें सब लोग उसको मारना चाहते हैं, हार्म पहुंचाना चाहते हैं. तो ये ऐसे जो सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में देखने मिलते हैं. तो स्किज़ोटाइपल जो हमारा होता है वो समहाउ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेट करता है. एंड इसके पेशेंट्स को हमेशा यही लगता है, सस्पिशियस थॉट्स रहते हैं, कि शक करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं. एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर्स में आपका हेलोजिनेशन, इल्यूजन आ जाता है. नाउ चैप्टर 4 F30 to F39. तो इट इंक्लूड्स मूड डिसऑर्डर. जितने भी हमारे मूड डिसऑर्डर्स हैं, लाइक योर मीनिया एंड डिप्रेशन. मीनिया क्या होता है कि जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी देता है, एंड डिप्रेशन के अनयूजुअल और एक एक्सट्रीम ग्रीफ और सैडनेस से पेशेंट गुजर रहा होता है, जिसमें हमें क्या सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं. चैप्टर 5 हमारा है F40 to F49. इट इंक्लूड्स न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटिक और सोमोफॉर्म डिसऑर्डर्स. इसमें मेनली हमारा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से फॉलोइंग सिम्टम्स हमको कुछ कुछ आ रहे होते हैं. तो वो सारे डिसऑर्डर्स हमारे किस में इंक्लूडेड है, चैप्टर 5 न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटिक डिसऑर्डर्स में. Chapter 6 is your F50 to F59. It includes behavioral syndrome associated with physiological disturbance and physical factors. Example, stereotyped behavior. स्टेरियोटाइप बिहेवियर क्या होता है, इंस्टिक्टिव एक्ट. इंस्टिक्टिव एक्ट का मतलब कि आप किसी भी, कोई भी इवेंट आपके साथ में हुआ है या कोई भी एक इंडिविजुअल ने आपके साथ कुछ गलत किया है, बट आप उसके जुड़े हुए पूरी कम्युनिटी को या पूरे पर्टिकुलर ग्रुप को या पूरे फैमिली को ही उस नज़र से देखने लग जाते हो, गलत समझने लग जाते हो. दैट इज़ योर स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर. कि आपने किसी को लेके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया एंड आप सबको उस जैसा ही समझ रहे हो, एंड आप सबको उतना ही हेट करते हो, सबको ही गलत समझते हो. Chapter 7 F60 to F69. It includes disorder of adult personality and behavior like histrionic personality disorder. Histrionic personality disorder क्या होता है हमारा, person is over dramatic. इसमें person जो रहेगा वो over dramatic रहेगा, उसके लिए हर चीज़ फिल्मी है, हर चीज़ मतलब नॉर्मल से बढ़कर है. लाइक दुनिया को अपनी प्रजा समझता है और अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को भगवान का अवतार समझता है, या अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, या किसी भी स्टार के जैसे समझने लग जाता है और सबको अपने से कम आंकता है. एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट में. नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सन हैव सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ एम्पैथी. इसमें हमारा क्या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है एंड लैक ऑफ एम्पैथी होता है कि वो अपने दूसरे को अपने जैसा नहीं समझता उसकी प्रॉब्लम को. नेक्स्ट इज योर चैप्टर 8 F70 to F79. इट इंक्लूड्स मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन के जो भी केसेस होते हैं वो सारे हमारे, हम किस में स्टडी करते हैं, चैप्टर 8 में, ICD चैप्टर 8 में. मेंटल रिटार्डेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपने पा मूवी देखी है तो उसमें जो बच्चा रहता है वो मेंटली रिटार्डेड रहता है. ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट डबल होता है. कि उसका एज अगर 7 years का है, बट उसका जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो 70 years के पर्सन के जितना होता है, या आपको एज के अकॉर्डिंगली वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता या एक्सट्रीमली डेवलप हो जाता है. चैप्टर 9 इज़ योर F80 to 89. डिसऑर्डर ऑफ
साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मेनली इन चिल्ड्रंस। जो हमारा मेनली बच्चों में ये हमें देखने मिलता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसमें क्या है कि वो न्यू लैंग्वेजेस को नहीं, न्यू लैंग्वेजेस क्या, वो नॉर्मल लैंग्वेज को भी लेट सीखते हैं एंड मेंटली फिजिकली वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। अब आपको हो सकता है इन दोनों चैप्टर्स के बीच में कन्फ्यूजन हो। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब हमारा सिंपली होता है कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एज के ग्रो हो जाते हैं। बट डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में एंड मेंटल रिटार्डेशन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि मेंटल रिटार्डेशन में क्या रहता है कि ऑर्गन्स उम्र से ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, एंड डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या रहता है कि बच्चा, जैसे अगर हम रोहित कोई मिल गया, अगर रोहित का एग्जांपल ले सकते हैं कि एज बड़ी हो जाती है बट उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हुआ होता है, ठीक है। या फिर डाउन सिंड्रोम के केसेस हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। हम डाउन सिंड्रोम के केसेस दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वो फिजिकली सही से या मेंटली सही से डेवलप नहीं हो पाता, नहीं कुछ लैंग्वेज बहुत देर में बोलना शुरू करता है या फिर उसे लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर 10 F90 to F98, जिसमें हमारा बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एंड चाइल्डहुड के टाइम पे जो हमें बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक योर व्हाट एंजाइटी होती है बच्चों में, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर अटेंशन डेफिशिएट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, चैप्टर 10 में। फिर लास्ट है हमारा चैप्टर 11, जो कि हमारा चैप्टर 10 का ही पार्ट है, जिसमें अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं। जो हमारा स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड का मतलब होता है जिसके बारे में हमारे पास डेटा हो या जिसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल हो। बट इन अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि जिसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल ना हो, कोई हमारे पास रिसर्च ना हो, या जिसके पहले हमने जो कोई भी उसका पहले कोई स्टडी ना हो जिसके बारे में। तो वो सारे अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स हमने चैप्टर 11 F99 में रखे हुए हैं। बट उसके अलावा डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन लर्निंग प्राइमरी स्किल्स, जो भी हमारी प्राइमरी स्किल्स में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मतलब लाइक योर रीडिंग, राइटिंग या अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी इश्यूज़ आते हैं, एक्सट्रीम इश्यूज़ आते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने चैप्टर 11 F99 में रखा है। एज यू ऑल नोटिस के बाकी सारे जो भी हमारे चैप्टर्स थे वो सारे ऑड नंबर्स में थे, लाइक F002 F09 19 29 39 49 लाइक दिस। बट हमारा जो चैप्टर 10 है वो F02 F98 है, एंड F99 को हमने अलग से रखा हुआ है। तो F99 जस्ट बिकॉज ऑफ अलग इसलिए है क्योंकि हमने इसमें सारे रेयर स्पेशीज़ या रेयर कंडीशंस के लिए रखा है जिसके बारे में पहले कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, एंड हमारा पूरा ये जो भी नोट्स हैं वो आपके काम में आए हों, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, एंड नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड और किसी कॉन्सेप्ट को या और किसी टॉपिक के एलैबोरेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ DM मी ऑन Instagram. My Insta ID is ElishaJohn20 official. You can direct message me there, or you can leave a comment in comment section. और जो भी अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं अंडरस्टैंड हुई हो जिसका आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, साइकेट्रिक से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको कोई भी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू लेट मी नो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Ta-da!